हेलो फ्रेंड। आज हम प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है, प्रकीर्णन, इसके बारे में हम पूरा फुल डिटेल देखेंगे। ये हमारे सीटेड पेपर 2 या स्टेट साइंस या बीपीएससी टीचर या कोई भी एग्ज़ाम हो, ऑल एग्ज़ाम, उसके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इसमें आप खासकर ये एनसीईआरटी के आधार पर बनाया गया है। एनसीईआरटी के आधार पर बनाया गया है। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत पसंद पड़ेगा और इस वीडियो को देखने से आपका प्रकीर्णन से संबंधित जितना भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो सब क्वेश्चन इससे आपका क्लियर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में टोटल सब चीज़ लिख दिया गया है, तो इसलिए आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। तो शुरू करते हैं कि प्रकीर्णन होता क्या है। तो हम लोग प्रकाश समझेंगे। प्रकाश क्या है? प्रकाश जब निर्वात से चल के हमारे वायुमंडल में प्रवेश करता है, तो प्रवेश करने के समय इसमें धूल और पदार्थ के कण मौजूद रहते हैं। ये क्या करते हैं कि प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। अवशोषित करने के बाद ये कण क्या करते हैं, इसी प्रकाश को उत्सर्जित किधर? चारों दिशाओं में करते हैं। यही उत्सर्जित का मतलब, जब प्रकाश यहाँ कण से बाहर निकलते हैं तो वो चारों दिशा में फैलता है। इसी प्रक्रिया को हम लोग प्रकीर्णन बोलते हैं। तो प्रकीर्णन का खास काम क्या है? प्रकाश का फैलना। तो इसमें नेक्स्ट आपका है प्रकाश में कितने तरह के रंग होते हैं, यानी 7 होते हैं। कौन कौन? तो आपको बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो ये इतना रंग इसमें रहता है। तो एक क्वेश्चन बनता है कि इन धनुष के बीच में कौन सा रंग पाया जाता है, तो राइट आंसर आपका हरा हो जाएगा। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि सबसे अधिक कौन सा रंग का प्रकीर्णन होता है। प्रकीर्णन मतलब फैलना होता है। तो सबसे अधिक कौन सा रंग फैलता है? तो नीला और बैगनी रंग का फैलाव सबसे अधिक होता है। और सबसे कम कौन सा रंग फैलता है? तो लाल। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड है विबग्योर। इसे विबग्योर बोलते हैं। विबग्योर मतलब ये 7 रंग है हमारे प्रकाश का। तो इस चीज़ में हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि तरंग दैर्घ्य। तो तरंग दैर्घ्य यहाँ पे क्या होता है? कम होता है, जबकि यहाँ पे लाल रंग पर सबसे अधिक होता है। जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। कम, जिसका तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होगा। और जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक होगा उसका प्रकीर्णन क्या होता है? कम होता है। प्रकीर्णन उसका कम होता है। तो आशा करते हैं इतना समझ में आ गया होगा। इसी में देखेंगे, जब तरंग दैर्घ्य कम होता है तो प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है। तो आवृत्ति क्या होता है? इसमें अधिक होता है। बैगनी रंग का आवृत्ति अधिक होता है, जबकि लाल रंग का आवृत्ति क्या होता है? कम होता है। लाल रंग का आवृत्ति कम होता है।
तो आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि बैंगनी और नीले रंग का भी बिखराव ज़्यादा होता है, जबकि लाल रंग का भी बिखराव बहुत कम होता है। बैंगनी और नीले रंग का बिखराव ज़्यादा होता है, इसीलिए हमारा आकाश क्या है, आकाश नीला दिखाई देता है। इसी के कारण लाल रंग का क्या है कि लाल रंग का तरंगदैर्घ्य बहुत कम है, मतलब कम है। तरंगदैर्घ्य क्या है, कम है, लेकिन इसकी आवृत्ति क्या है, आवृत्ति अधिक है। तो ये क्या करता है, लाल रंग फैलता ज़्यादा नहीं, इसीलिए ये ज़्यादा दूर से भी हम लोग इसे देख पाते हैं। आशा करते हैं आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है प्रकाश का प्रकीर्णन का अनुप्रयोग। इसका कहाँ कहाँ उपयोग करते हैं ये चीज़ देखेंगे। लाल रंग का जो प्रकाश है उसका उपयोग कहाँ करते हैं, खतरे के निशान के लिए करते हैं, क्योंकि लाल रंग में बिखराव नहीं होता और यह दूर से दिखाई देता है। तो नेक्स्ट है आपका कि डूबता हुआ सूरज और उगता हुआ सूरज लाल क्यों दिखाई देता है। जब हमारा सूरज डूबता हुआ रहता है तो हमसे क्या है, दूर होता है। हमसे बहुत दूर रहने के कारण जब सूरज का प्रकाश हमारे पास आता है तो रास्ते में ही सभी रंग का प्रकीर्णन हो जाता है। प्रकीर्णन सभी रंग का क्या होता है, प्रकीर्णन हो जाता है और और हमारे पास नहीं पहुंच पाता है। लेकिन लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, इसीलिए वह हमारे पास आ जाता है और हमारे वायुमंडल लाल दिखाई देता है सूरज को उगते समय और डूबते समय। तो वही इसमें लिखा हुआ है कि डूबता हुआ सूरज और उगता हुआ सूरज लाल दिखाई देता है, क्योंकि उस समय सूरज हमसे बहुत दूर होता है और केवल लाल रंग ही हम तक पहुंच पाता है। बाकी अन्य रंग का प्रकीर्णन मतलब फैलना होता है। समुद्र और आसमान का रंग नीला क्यों होता है, क्योंकि नीले रंग का प्रकीर्णन यानी फैलाव सबसे अधिक होता है, इसीलिए हमारा आसमान देखने पर नीला दिखाई देता है। ठीक दोपहर में प्रकाश पूरी तरह से सफ़ेद दिखाई देता है, क्योंकि उसे समय सूरज हमारे बिल्कुल पास होता है और लगभग सभी रंगों का बिखराव नहीं होता और वह सीधे हम तक पहुंचता है। तो कहने का मतलब जब सूरज की रोशनी हमारे पास आता है तो क्या होता है, ये प्रकाश फैलता है। लेकिन दोपहर के समय सूरज हमारे सबसे पास होता है और जब सूरज से रोशनी हमारे पास आता है तो वो इतना दूरी नहीं है जिससे उसका प्रकाश फैल सके। तो प्रकाश फैलता नहीं है और डायरेक्ट वो क्या होता है, हमारे पास आ जाता है, इसीलिए हमें दोपहर के समय आकाश सफ़ेद दिखाई देता है। तो आशा करते हैं आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।